हाथी रहता था। हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। उसकी 50 पत्नियां थीं, 150 पुत्र थे उसके। 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे वहाँ उसके। और महाराज इतना बड़ा पूरा परिवार था कि जब भी वो निकलता कहीं टहलने के लिए तो छोटे छोटे जीव कहते, महाराज जी प्रणाम, गजेंद्र की जय हो। गजेंद्र माने गजों का जो इंद्र है, अर्थात हाथी, हाथियों का राजा गजेंद्र, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बड़े बड़े जयकारे लगते। तो तिरछी नजर करके कहता हाथी, बोले कोई कष्ट परेशानी हो तो मुझे बताना, मेरे रहते मेरे राज्य में कोई कष्ट में रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले ठीक है। एक सरोवर के किनारे जाता है, सरोवर में स्नान करता है, अपने आप को स्नान कराता है, अपने बच्चों को स्नान करता है, अपनी पत्नियों को स्नान कराता है। तभी जल का एक जीव था मगर, जिसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। इसने सोचा कोई प्रणाम करने के लिए आया होगा, मुझे प्रणाम करना चाहता है, मुझे नमस्कार करना चाहता है, कोई बात नहीं अभी पैर छूकर चला जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि मेरा पैर तो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, पैर से रक्त निकलने लगा, जल लाल ही लाल हो जाता है चारों तरफ। अब तो महाराज इसने जोर लगाया। अब गजेंद्र बेन ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मगर ने भी किया, लेकिन जल का जीव है मगर, इसलिए गजेंद्र की शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसके पुत्र थे 150, इसकी पत्नियां थी 50, सभी ने सूंड में सूंड मिलाई और खींचने लगे, लेकिन इसको तिल भर भी नहीं हिलने दिया मगर ने। अब बच्चे चले जाते हैं, बच्चों से बच्चे चले गए तो पत्नियों से बोला, देखो मैंने जिंदगी भर इनके लिए कार्य किया, इनके लिए कितना कमाया, कितना सब कुछ किया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है तो ये जा रहे हैं। 2-4 दिन बाद जो हथनियाँ थीं, उस हाथी की जो पत्नी थी वो भी चल जाने लगी। वो कहने लगा कि आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बोले आप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, हम भी मर जाएगा यहाँ पे। वो भी छोड़ के चले गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा अंदर घुसने लगा, थोड़ी सी सूंड उसकी बाहर रह जाती है। फिर उसने स्तुति की, जिसे हम श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। एवं व्यवसतो वद्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यन शिक्षतम। ऐसी सुंदर स्तुति की जिसे हम गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान भी होता है, पाठ भी होता है गजेंद्र मोक्ष का, कि हे क्षेत्रज्ञ, जिसने प्राणियों के अंदर बोलने की शक्ति प्रदान की है, जिसने फूलों के अंदर सुगंध उत्पन्न की है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो सभी की रक्षा करने वाला है, वह परमपिता जगदीश्वर आकर मेरी रक्षा करे। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। भोलेनाथ जी ऊपर बैठे हैं, बोले मेरा नाम ले देता, बम बम भोले के देता तो मैं ही आगे बचा लेता। दुर्गा मैया कहने लगी जय खप्पर वाली दुर्गे, एक बार मेरा नाम ले देता तो मैं जाके रक्षा कर लेती। ब्रह्मा जी कहते कि भाई मेरा नाम ले लेता तो मैं आ जाता। लेकिन जो है किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। इतने में नारायण भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। तुरंत आदेश दिया अपने गरुड़ को कि चलो गजेंद्र की रक्षा करनी है। तो गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया, बोले प्रभु मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते। तो भगवान ने कहा पहले गजेंद्र का उद्धार बाद में करेंगे, पहले इसी का उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने एक उंगली उसके ऊपर रख दी, बोले चलो गरुड़ ओढ़ो। बोले प्रभु मजाक क्यों करते, पूरे बैठ जाइए ना। बोले नहीं नहीं आप ओढ़ो। अब इसने खूब जोर लगाई, अब ना उड़ पाया गरुड़। तो मान लो समझा रहे हैं, कह रहे हैं गरुड़ तू मुझे लेकर नहीं जाता, ये अभिमान मत करना कि तू जहाँ भी जाते हैं भगवान मेरे ऊपर बैठ कर जाते हैं, मैं ही लेकर जाता हूँ। उल्टा मैं तुझे अपनी टांगों में फंसा कर लेकर जाता हूँ, टांगों में से पकड़कर मैं तुझे लेकर उड़ता हूँ। समझ में आ गया। अब भगवान ने तुरंत जो है अपना चक्र चलाया, और जैसे ही चक्र चलाया और गजेंद्र का और ग्राह का दोनों का उद्धार किया। क्यों? भगवान के हाथ से बचना भी भगवान की कृपा है और भगवान के हाथ से मरना भी भगवान की कृपा है। ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को बचाया। ऐसी सुंदर कथाएं भगवान की हम सुनते हैं। बोले नारायण भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तम वीक्ष पीडितमज सहसावतीर्य
सग्राहमासु सरसा कृपयो जहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुच दोस्त्रियाणाम। ऐसी सुंदर स्तुति यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र की कथा विश्राम लेती है। एक बार ऋषि दुर्वासा